राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंथल में आयोजित वार्षिकोत्सव महोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह, पूर्व छात्र स्नेह मिलन समारोह और दानदाता सम्मेलन में आयोजित हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया रितु मैडम और हमारे गांव से शिक्षाविद रहे सुवैदी माठ साहब और हमारी ग्राम पंचायत सिंथल के उप सरपंच ऋषभ जी मोहता और समस्त शाला परिवार, प्यारे बच्चों और ग्रामवासियों, आज जो ये कार्यक्रम हमारे शाला में आयोजित किया गया है, मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ और यहीं से पढ़ करके मैंने आगे अपना जो भी मेरी किस्मत में था तो मैंने मुकाम हासिल किया है। अब मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी शिक्षाविद हैं या पूर्व में रहे हैं या वर्तमान में यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैडम से भी गुजारिश है और जो गांव के हमारे कार्मिक हैं, अध्यापक हैं, उनके साथ में दूसरे जो वरिष्ठ लिपिक वगैरह है, उनसे भी निवेदन करूंगा, ये हमारा गांव है, हमारे गांव के बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई पर आप निश्चित रूप से पूरा ध्यान दें, फोकस करें। और एक बात मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा मैडम, जिस प्रकार से आपकी भावनाएं हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके और उच्च पदों पर जाए और अपना मुकाम हासिल करे, अच्छी तालीम लेकर के और एक अच्छा नागरिक बने और अच्छी खुशियां प्राप्त करे और अच्छा परिवार चलाए, ठीक उसी प्रकार की मंशा जो गांव की ढाणी के अंदर बैठा है, खेती कर रहा है, मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, उसकी भी समान भावना है, क्योंकि माता और पिता का जो भाव है वो तो उनका भी अपने बच्चों के प्रति वही है जैसा आपका है। तो आप लोगों का भी नैतिक दायित्व बनता है कि आपको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, आप भी इन बच्चों पर भी ठीक उसी प्रकार से ध्यान दें जिस प्रकार से आप अपने बच्चों पर देते हैं। आप लोगों की मंशा रहती है कि हमारे बच्ची है तो सोफिया स्कूल में पढ़े, किशोरी देवी में पढ़े, और बच्चा है तो हमारा बीबीएस में पढ़े। तो हो सकता है आप अपने मन में इस प्रकार की भावना रखें कि हो सकता है जो गांव की ढाणी में बैठा है, मजदूर है, खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, वो आदमी अपने बच्चों को, बिटिया है तो उसको सोफिया में नहीं पढ़ा सकता, बच्चा है तो उसको बीबीएस में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उसके मन की जो भावना है वो निश्चित रूप से आपके जैसी की जैसी भावना है। तो मैं ग्राम पंचायत सिंथल का सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते और इस स्कूल का पूर्व छात्र होने के नाते से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उसी प्रकार की भावनाएं रखते हुए हमारे गांव के बच्चों को शिक्षा दें और तालीम दें ताकि हमारे गांव का नाम रोशन करें। और इसके साथ जो बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर भाग लिया और अपनी प्रस्तुतियां दी है वो निश्चित रूप से उम्दा है और आप इसी प्रकार से अपने गांव का नाम रोशन करें। और जो बेटी को पढ़ाने का चलन वर्तमान में हमारे गांव के अंदर आया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है और इस बात का मैं आपको कहने में गुरेज भी नहीं करूंगा, मैं इस बात का भुगत भोगी हूं, मैंने परेशानी भोगी है। मेरी बहन की सगाई करने के लिए मैं जहां भी जाता था, बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, जो गांव की बिटिया बैठी है, बहन बैठी, उनको जहां भी गया हूं मेरे को निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि झूठ बोल करके तो रिश्ता नहीं किया जा सकता। और जहां गया हूं किसी ने कहा भाई 10वीं तो कम से कम होनी चाहिए, कोई कह रहा 12वीं होनी चाहिए, कोई कह रहा है बीए होनी चाहिए, कोई कह रहा है एमए होनी चाहिए। तो इस परेशानी को मैंने बहुत सामना किया है। तो आप लोग भी पढ़े ताकि आपके जीवन में ये परेशानी नहीं आए। रही बात घर की बेटी पढ़ेगी तो निश्चित रूप से 2 परिवारों को रोशन करेगी अगर वो वास्तव में पढ़ती है। पढ़ाई पर ध्यान दें। और पहले थोड़ी देर पर सोशल मीडिया का जो नाट्य प्रस्तुति दी गई थी वो वास्तव में आज के टाइम के अंदर एकदम सटीक है और सटीक निशाना है। सोशल मीडिया का उपयोग जो छात्र पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं करें और उनके गार्जियन भी हैं तो वो भी इस बात पर ध्यान दें। ये मीठा जहर है जो भारतीय संस्कृति के अंदर और जो नई जनरेशन है उनके रगों रगों के अंदर समा गया। ये निश्चित रूप से ये मीठा जहर है जो धीरे धीरे आदमी के जहन पर हावी हो जाता है। आप लोग किसी भी प्रकार से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, कोई अच्छा है, इस मोबाइल से आपको कोई फायदा नहीं है। आप जिस दिन पढ़ाई करने के कम से कम सीनियर कर लोगे उसके बाद में आप कहीं यूट्यूब का उपयोग करते हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, कोई आपके काम का और आपके गार्जियन पर ध्यान दें। और रही बात मैडम हमारे गांव के अंदर जिन बच्चों ने खेल के अंदर नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम किया आगे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और तारीफ करता हूं उनकी, क्योंकि मैं बाहर जाता हूं, मैं हमारे गांव में थोड़ी पढ़ाई करनी मैंने बहुत ज्यादा, मैंने फीलिंग है हमारे गांव में पड़ती बहुत ज्यादा,
तो मैं बाहर कहीं जाता हूं तब कहता भी हूं कि भाई हमारा रिकॉर्ड 98 से लेकर के आज तक कोई फिजिकल टीचर की जो भर्ती हुई उसके अंदर तोड़ नहीं पाया है। तो निश्चित रूप से जो ये प्यारे बच्चे सामने बैठे हैं, मेरे गांव का जो भविष्य सामने बैठे हैं, वो इस परंपरा को अनवरत रूप से लागू रखें और जारी रखें ताकि हमारा रिकॉर्ड 98 से आज तक कोई नहीं तोड़ पाए, आगे भी कोई नहीं तोड़ पाए। आप खेलें कूदें और निश्चित रूप से खेल के साथ में पढ़ें भी, ताकि पढ़ाई के बिना भी कुछ नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने एक बात कही, आपको ध्यान में हो तो, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपको भी दहाड़ने के लिए शिक्षा रूपी दूध कोई पीना पड़ेगा, उसी से आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। और अब मैंने एक चीज की परेशानी का सामना करते हुए गांव के बच्चों को भी देखा है, सुना है, और जो उनके अभिभावक हैं उनको भी देखा है, क्योंकि हैंडबॉल गेम तक हम सिमट करके रह गए। और हैंडबॉल के अंदर फिर जो अपने गांव के फिजिकल टीचर होते हैं आगे, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं भी कहता हूं फला लड़के का होना चाहिए, हनुमान जी कहेंगे, स्वाई जी कहेंगे भी फला का होना चाहिए। और आगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बाध्यता भी है, बंदिशें भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। तो इसलिए अब मैं एक मास्टर जी बात कहना चाह रहा हूं आपको कि हमने स्टेडियम के लिए अपने स्टेडियम की एक ऐसी कार्य योजना लेकर के आ रहा हूं जो 20 साल तक लागू रहे, और एक आरसीए के अंदर और दूसरे जिलों के अंदर जहां जहां स्टेडियम बना रहे, ऐसा एक जिसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट कहते हैं क्या अंग्रेजी में, आर्किटेक्ट है, उससे जाकर के मैं मिलके आया हूं, नक्शे भी लेकर के आया हूं, और उनको बोला है कि आप हमारे गांव का विजिट करें। और हमारे गांव के जवाई शाह नांदू साहब, जो कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी नांदू, उन्होंने मेरे को उनसे मिलाया है, मिला करके कहा भाई आप इनसे स्टेडियम का खाका तैयार करवा लें। अब हमारी सिविल लाइन बन गई है, तो स्टेडियम के अंदर जो गांव का गंदा पानी जा रहा था वो भी वहां से बाहर चला जाएगा, तो कम से कम हमने को 3 बीघे जमीन वो भी और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो 20 साल की इस प्रकार की कार्य योजना बना करके लेके आ रहे हैं डीपीआर। और गांव के अंदर विभिन्न तरीके की विचारधाराएं होती है, मतांतर होते हैं, लेकिन गांव हमारा है, बच्चे हमारे हैं, गांव का नाम अपना साथ में रोशन करेंगे। तो निश्चित रूप से कोई भी जनप्रतिनिधि आए उसको कान ठोक करके और वाजिब बात कहें कि आप हमारे गांव के अंदर इस प्रकार का काम कराएं, और उस डीपीआर को ध्यान में रख के उस डीपीआर के अंदर जहां जिस गेम का मैदान बनना चाहिए वही बने, चाहे आप हमें पैसे कम दें या ज्यादा दें, लेकिन उसी के अंदर उस कार्य योजना से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे गांव के स्टेडियम को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वो योजना जल्दी तैयार करवा दूंगा। और उसके बाद में हमारे गांव के बच्चे, एक अब बीकानेर जिले के अंदर मैंने देखा है कि गांवों के अंदर हॉकी गेम की कहीं की कोई प्रचलन नहीं है, न तो लोगों के पास स्टेडियम है, न लोगों के पास में मैदान है। तो इस स्थिति में हमारा प्रयास रहेगा, हमारे गांव के जो फिजिकल टीचर है उनसे मिलकर के, हनुमान दान जी मिट्टू जो कि कल्याण सर में कार्यरत है, वो हॉकी के प्लेयर रहे, साधु स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़े हैं, हम हॉकी का ग्राउंड बनाएंगे और हमारे प्यारे बच्चे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। तब उससे क्या है कि हैंडबॉल के अंदर जो अपने को कमी महसूस हो रही है और जिस संख्या में हमारे गांव का प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें हॉकी के अंदर ज्यादा लड़के जाते हैं तो फायदा मिलेगा। इसलिए हम हॉकी का ग्राउंड हो सकता है, भगवान ने चाहा और परिस्थितियां अनुकूल रही सारी, तो इस जुलाई से पहले वो स्टेडियम के अंदर बना करके दिया जाएगा। उनका प्रस्तुतियां दी, मान साहब बैठे हैं, हनुमान जी हैं, रघुवीर जी हैं, देवपाल जी हैं, दिलीप सिंह हैं। आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि आप गांव के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका भाग्य काम कर रहा है, आपका नैतिक दायित्व दुगुना नहीं चौगुना बनता है। इन बच्चों को पढ़ाएं और स्कूल के अंदर अगर कोई बंक मारता है, अध्यापक नहीं आता है, टाइम से नहीं आता है और किसी भी प्रकार की मनमानी करता है और अपने बच्चों को सही ढंग से तालीम नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर आप मेंटेन करें। मैं इस स्कूल में पढ़ा हूं, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और उस दौर की बात करता हूं। इंगलाजदान जी मास्टर साहब थे यहाँ पर, और उस टाइम में हो सकता है वो हेडमास्टर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1 मिनट भी अपने क्लास टाइम के अंदर अपना कम नहीं किया, तब किसी दूसरे को भी कम नहीं करने दिया। तो जो गांव के अध्यापक है वो अपने नैतिक दायित्व को समझे और समझ करके, और उन इंगलाजदान जी की और जो पूर्व में हमारे गांव के जितने भी टीचर रहे उनकी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये सुरेश आनंद जी की पावन धरा है, और उनको और उनका क्षण मात्र भी कण मात्र भी स्मरण करके और उनके दायित्व बोध को अपने अंदर उतार करके, और आप
उसी पच्चीनों पर चल करके इन बच्चों को पढ़ाएं, जिसकी वजह से अपन बाहर जाते हैं तब कहते हैं हमारा गांव शीतल 1 नंबर पर है। और दादोजी महाराज की और माता जी करनी जी की बड़ी असीम कृपा है अपने ऊपर कि अभी पिछले 7-8 सालों से हमारे गांव के होनहार बच्चों ने बीकानेर जिले के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी सेवाओं में जाने का अपना नाम रोशन किया है और अपने गांव का भला किया है। तो निश्चित रूप से अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, पर साथ ही साथ अपने गांव का भी नाम रोशन हो रहा है। तो इसलिए जो गांव के हैं उनका डबल नहीं चौगुना दायित्व बनता है। और मैडम ग्राम पंचायत शीतल से आपके स्कूल के लिए कुछ किया जा सकता है, अगर गाइडलाइन में है तो आप हमें प्रस्ताव बना करके दे दें। हमारे मार्च में प्रस्ताव जा रहे हैं और उस काम को करवाने के लिए मुझे तो काम करने का ही शौक है, बाकी तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रंगे नाम मुरादी क्या करूं, गहरा ही ऐसा है, चुप जाता हूं, नजरों में मेरा चेहरा ही ऐसा है। मैं आप लोगों को खूब लिखे, आपने बुलाया, मान सम्मान किया, इसलिए पूरे सारा परिवार का बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन। धन्यवाद।